हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th वर्कशीट करेंगे जिसकी डेट है 2 जनवरी 2023। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन क्या होता है आपकी लास्ट टर्म को हम एन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लास्ट टर्म है ये, ठीक है। सो बेटा ये आपकी मंडे की वर्कशीट है हमारी आज की 2 जनवरी 2023 की। और सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू। और आपका अच्छे तरीके से ये साल गुजरे और जब आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आप सभी अच्छा कर पाओ। तो यही मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP दे रखी है। एक ये है आपके पास और एक ये आर इक्वल, कि जब दोनों इक्वल हो तो n की वैल्यू क्या होगी और nth टर्म जो है वो बेसिकली क्या होगा, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट AP लेते हैं। 63, 65, 67 वाली ले ली। इसमें a निकाल लिया 63 और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 2, जो कि 65 में से 63 को माइनस करके क्या आया है, 2 आया है। तो ये आ गया आपका D और ये है आपका A। अब आते हैं nth टर्म पे। तो nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 D होगा, जिसमें कि a की जगह हम 63 लिखेंगे, n आपको नहीं पता, d पता है आपको 2। तो ये हो गया आपका 63 प्लस 2n-2 और 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n, ये आ गया आपका an। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इसको छोड़ दीजिए, सेकंड AP लीजिए। थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। सेकंड AP लीजिए, सेकंड आपने AP ली, इसमें देखिए 3, 10, 17 दे रखा है। A हो गया आपका 3, कॉमन डिफरेंस D निकल गया आपका 7। ऐसे ही इसकी भी nth टर्म निकालनी है। तो इसकी nth टर्म देखिए किस तरीके से निकलेगी, सेम वही an इज इक्वल टू a प्लस n-1 D, जिसमें कि a की जगह आ जाएगा 3, n-1 सेम रखिए, D की जगह आ गया 7, 3 प्लस 7n-7, तो माइनस कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 7n-4, ये आ गया। अब दोनों को इक्वल टू रखना है, ये सेकंड वाली AP को फर्स्ट वाली AP को इक्वल टू रख दिया। अब n वाली टर्म्स इस तरफ आ गई, विदाउट n टर्म्स इस तरफ आ गई। 7 में से 2 माइनस किया 5, 61 और 4 65, डिवाइड कर दीजिए 5 से 65 को, तो 13 आ गया। यानी n की जो, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ 13th टर्म जो है वो AP, दोनों AP की वो इक्वल होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा AP। सबसे पहले हमें यहाँ से इसको हम फर्स्ट समझ लेंगे, इसको सेकंड समझ लेंगे, ऐसे करते करते उल्टा लिखेंगे। तो पहले 253, 248 डैश 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 13, 8 एंड 3। A क्या हो गया आपका 253, D हो गया 248 में से 253 माइनस कर दीजिए -5, A20 निकालना है। तो n की जगह यहाँ पे देखिए, एक मिनट मैं रखती हूँ इधर दोबारा से, A20 निकालना है तो A प्लस 19D बोलते हैं उसको। तो A की जगह आपने लिख दिया 253 प्लस 19 और D की जगह आ गया -5, 253 माइनस 95 माइनस कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस करा, 158 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। डिटर्मिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 थर्ड टर्म दे रखी है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले A ले लीजिए फर्स्ट टर्म को, D ले लीजिए कॉमन डिफरेंस को, A3 चाहिए। A3 आपको दे रखा है 16, दैट मीन्स 8 प्लस 2D हो जाएगा इज इक्वल टू 16। अब गिवन है कि जो A7 है वो A5 से में 12 जोड़ेंगे तब A7 आता है। तो A7 क्या होता है, A प्लस 6D। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, एक कम होता है ना, प्लस 12। अब देखो आगे, A सब सारे टर्म्स को इस तरफ लेकर आओ, बस 12 को इधर छोड़ दो।
ए से कैंसिल हो गया, 6 में से 4 माइनस किया 2d 12, डी की वैल्यू आ गई 6। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें डी की वैल्यू रख दीजिए। डी की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 4, तो ए पी बना लेंगे। फर्स्ट टर्म 4, फिर 6, डी 6 है, 6 जोड़ा 10, फिर 6 जोड़ा 16, फिर 6 अगर जोड़ दोगे आप तो 22, 6 जोड़ दोगे तो 28, ऐसे करते करते ये बाकी की जो है टर्म्स जो है वो निकल जाएंगी। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ ए पी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी। तो पहले जैसे बोल रखा है उस तरीके से हम क्वेश्चन को डिराइव करेंगे। A4 प्लस A8 24 दे रखा है, A6 प्लस A10 44 दे रखा है। अब A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं, A8 को हम A प्लस 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24। अब A और A मिलके 2A हो गए और 3D और 7D मिलके 10D हो गए, इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लिया सब में से तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे चलते हैं। A6 को हम A प्लस 5D लिख सकते हैं, A10 को हम A प्लस 9D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 44। अब A और A मिलके 2A और 5 और 9 मिलके 14 इज इक्वल टू 44। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा A की वैल्यू आ जाएगी -13 और D की आ जाएगी 5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है, तो पहली हो गई -13, इसमें 5 जोड़ दीजिए, -8 माइनस करेंगे अल्टीमेटली 5 जोड़ दीजिए तो -3 आ जाएगा। ऐसे करते करते इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ट्राई योरसेल्फ पे। तो ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड पे। पहले उससे पहले हम इस क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं एक बारी। इफ द 3rd टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर दे रखी है आपको, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, आपको ये निकालना है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो सॉल्यूशन है इसमें ये दिया हुआ है कि आपको 31 टर्म निकालनी है, 31वां पद निकालना है सबसे पहले। अब दे क्या रखा है, A11 दिया हुआ है, 11वां पद दे रखा है 38 और A16 16वां पद दे रखा है 73। ये सारी चीज़ें दे रखी है और आपको ये निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले इसका देखो, पहले ये A प्लस 11 है तो ये A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, और ये 16 है तो ये A प्लस 15D एक कम हो जाता है इज इक्वल टू 73। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए D की, माइनस 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 करा, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 माइनस करा 5D आ गया, 73 में से 38 माइनस करा 35 आ गया, ठीक है। तो D की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू आ गई 35 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 7 आ गई, कट करके 5 7 से 35, D आ गई 7। A की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इस वाली इक्वेशन में A प्लस 10 D की जगह रख दीजिए 7 इज इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 माइनस 10 7 ज़ा 70, और 70 में से 38 माइनस करेंगे तो -32 आ जाएगा। यानी आपके पास A की वैल्यू है 38 और D जो है उसकी वैल्यू है आपके पास 7। तो आपको A31 निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि जो A है उसकी वैल्यू है हमारे पास -32 और D जो है वो है हमारे पास 7। अब हमें निकालना है A31। A31 का मतलब है A प्लस 30D, ठीक है। तो A की जगह हमने रख दिया -32 प्लस 30 और D की जगह हमने रख दिया 7। -32 प्लस मल्टीप्लाई किया 210 माइनस करा 178 आ गया। तो A31 जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 178। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने रीड किया था उसको सॉल्व कर लेते हैं।
सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, जिसमें हमें दे रखा है A3 दे रखा है हमें 4, यानी थर्ड टर्म हमें 4 दे रखी है, और 9th टर्म जो है वो हमें -8 दे रखी है। और हमें ये निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो ये निकालना है कि AP की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम A + n-1 जो फॉर्मूला है AN वाला, उसको हम = 0 पुट करेंगे, ताकि तभी हमें पता चला ना कि वो कौन सी टर्म है जो कि 0 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो कि हमें नीडेड है क्वेश्चन के लिए। अब हम करते हैं सॉल्व। A3 का मतलब क्या हुआ, A + 2D = 4, और A9 का मतलब हुआ A + 8D = -8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये हो गया आपका प्लस। साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया। -8 में से 2 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 8 + 4 12। तो D की वैल्यू हो गई 6 2 12 होता है, तो -2 आ गई आपकी D की वैल्यू। अब A की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये रखिए एक इक्वेशन, A + 2D = 4, और D की वैल्यू डाल दीजिए आप इसमें -2 = 4। तो A आ गया आपका, ये हो गया A -4 = 4। तो A की वैल्यू आ गई 4 + 4 8। A की वैल्यू आ गई आपके पास 8, और D आपको दे रखा है -2। अब हम इसमें वैल्यू डाल करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो, A बताया है आपको 8 और D बताया है -2। अब फॉर्मूला लगाया A + n-1 D = 0। A की जगह डाला 8 + n-1 हमें नहीं पता, D पता है -2 = 0। 8 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इससे, तो -2n + 2 = 0। 8 और 2 कितने हो गए, 10 -2n = 0। 10 = -2n, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2n। अब देखो आगे, तो 10/2 = n, कट करा कितना आया 5, यानी 5th टर्म जो है, 5वां पद जो है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया, 5th टर्म जो है वो 0 है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है वो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।